तुंगभद्रा नाम के नदी के तट पर, तुंगभद्रा तटे च, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी का नाम था आत्मदेव और उनकी श्रीमती का नाम था धुंधली देवी। महाराज आत्मदेव पंडित जी तो बहुत सरल सहज थे, पूरे लगन प्रतिष्ठा नीति से कार्य करते थे, पर वैसी ही उल्टी खोपड़ी की उनकी श्रीमती धुंधली देवी। महाराज जब तक किसी के घर में झगड़ा ना करा दे तब तक पेट का भात न पचे। हाँ, कई जन की आदत रही थे, कहीं बात न जान रही जब तक नहीं बताई तब तक कई जन लपेट पी रहा थे। तो धुंधली तो महाराज मत पूछो। भगवान की कृपा से पंडित जी के पास सब चीजें थी। आत्मदेव जी के पास नौकर चाकर घोड़े हाथी घर द्वार सब संपन्न पंडित जी थे। नहीं तो अक्सर कथा मन में आते, एक गांव में एक जन गरीब महाराज रही है ना, पर भागवत जी के जो आत्मदेव पंडित जी हैं वो गरीब नहीं, संपन्न है। जीवन में अगर कोई कमी है तो केवल एक ही कमी है, और उस कमी का नाम है हीनता। संतान नहीं है। अच्छा, पंडित जी का भाग्य भी ऐसा, वो वृक्ष लगाया तो फल देना बंद कर दिया, गौ लेकर दान में आए तो बछड़ा देना बंद कर दिया, ऐसा उनका भाग्य। घर में संतान था नहीं, पेड़ भी फल नहीं देता, और तो और गैया में भी संतान की कमी। अब करें क्या? एक दिन पंडित जी गए नामकरण करने। नामकरण कर रहे थे नए बच्चे का यजमान के घर में। सबने कहा महाराज आप सबका नामकरण कर रहे हो, आपके घर में कब संतान आवेगा? आप इतनी पूजा पाठ कराते हो, अपने लिए क्यों नहीं कराते? पंडित जी ने कहा सब मैंने कर लिया, सब विधान उन्होंने कर लिया था, कोई बचा नहीं था, पर भाग्य में ही संतान नहीं। पंडित जी को बड़ा दुख लगा और कहा भगवान बिना संतान के संसार के धन का क्या तात्पर्य? और ये विचार करके पंडित जी वहीं मंदिर में ही पोथा पत्री सब रख दिए और चले गए सीधे वन की ओर। बोले अब घर लौट कर नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा घर जाकर? जब संतान ही नहीं है तो इस धन का और इस परिवार का क्या लाभ? और विचार करके जब निकले तो देखा एक महात्मा जी घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, और अचानक से वहीं से पंडित जी दिखाई दिए। महात्मा जी ने पूछा पंडित जी बहुत रो रहे हो, क्या बात है? तो महात्मा जी को देखकर प्रणाम किया और कहा महाराज क्या बताऊं, बड़ा दुख है, बड़ा क्लेश है। क्या क्लेश है? बोले संतान नहीं है महाराज जीवन में। महात्मा जी ने समझाया संतान के चक्कर में मत पड़े रहो महाराज, अच्छी बात है संतान नहीं है, संतान होता तो फिर बहुत सारे झंझट होते, पहले पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद विवाह करो, फिर नाती पोता देखो, है ना। और आज के समय में जिनको संतान है वो भी और जिनको नहीं है वो दोनों ही दुखी। इस संसार का नाम है दुखालय। यहाँ ये स्वीकार करके आइए कि हमको दुख मिलेगा ही, हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम सुखी रहेंगे, और यही दुख का कारण है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो दुखी ना हो। मैंने कल बताया था, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अगर संसार में कोई सुखी है तो केवल भगवान के नाम का जिसने आश्रय ले लिया, भगवान का जिसने आश्रय ले लिया वही सुखी, याद रखिएगा। अच्छा मछुआरा देखिए, मछुआरा जब मछली पकड़ने तालाब में जाता है तो जाल पकड़ के जोर से तालाब में फेंकता है, जितने दूर दूर तक मछलियां रहती हैं जाल में आके फंस जाती हैं मछुआरे। सही है, लेकिन वो मछली कभी नहीं पकड़ी जाती जीवन भर जो मछली
उस मछुआरे से दूर नहीं, अपितु उस मछुआरे के पास रहती है, उसके चरणों के पास घूमते रहते। क्यों? क्योंकि जाल दूर तक तो जाता है पर उसके पांव तक नहीं आता। ऐसे ही ये माया रूपी जाल में जितना हम भगवान से दूर जाते जाएंगे, माया रूपी जाल उतना ही कसती जाएगी, और जितना हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे हम माया से दूर। याद रखिएगा। तो समझाया पंडित जी को, बेटा बेटा मत कर। अरे बेटा किसके काम आया? सगर जी महाराज के 60,000 बेटा। कौन से काम आया? हाँ? अरे पंडित जी संतान नहीं है, अच्छी बात है, सारे झंझट से मुक्ति, खूब राम राम करो। पंडित जी ने कहा महाराज प्रवचन देना अलग बात है और उसको जीवन में उतारना दूसरी बात। आप कह रहे हो मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ, जब किसी के घर में कोई पिताजी पिताजी कह के बालक दौड़ता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मेरे घर में पहले भी सुनसान पड़ा था और आज भी सुनसान, तो लगता है करूँ क्या। महात्मा जी ने समझाया पर नहीं माने, तो अंत में महात्मा जी ने आंखें बंद करके देखा और कहा पंडित जी आप संतान के लिए इतना रो रहे हो, एक जन्म कौन कहे, आपके तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। कितने जन्म तक? बोलो ना जोर से। 7 जन्म तक। आप तो महाराज के दुख बढ़ गए। अभी धीरे धीरे रोअतरी से जैसे जानी 7 जन्म। हे राम, अब करो धल्लिस महाराज और गोल्ड धल्लिस महात्मा जी की इस जगह मार जाऊं मैं। यहाँ बोले कार भैया, बोले महाराज मेरा दुख एक ही जन्म के लिए था कि हो सकता है इस जन्म में ना हो संतान, पर आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया, अब मैं यही प्राण त्याग दूंगा। मैंने सुना है जो कार्य संत से होता है वो भगवंत से भी संभव नहीं, जो संभव नहीं है भगवंत से वो संतों की कृपा से। संत हृदय नवनीत समाना, कहे गोविंद पर कहे न जाना। संतों का हृदय तो बड़ा पावन होता है। आप कृपा करिए महाराज मुझ पर, कृपा करिए। अच्छा एक बात बताऊं, देखो गुरु जी की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, ये बहुत काम आता है, याद रखिएगा। हाँ, नंद बाबा 80 बरस के हो गए थे, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हाँ? संतों की बड़ी महिमा है। संतों का आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, गुरु का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हो जाए, फिर तो पूछो मत सरकार। हाँ? गुरु का आशीर्वाद जिनको मिल जाए, संतों का आशीर्वाद अगर भाग्य में नहीं है और संत ने आशीर्वाद दे दिया जा बेटा संतान होगा, होगा। एक कथा है सुनिए। एक बार नारद जी के एक मित्र थे। नारद जी एक बार घूमने आए धराधाम में। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। मित्र का स्वागत किया, नारद जी बैठे। नारद जी ने देखा आज मित्र बड़ा दुखी है, पूछा भैया क्यों दुखी हो? बोले महाराज क्या बताएं, आप तो देवर्षि हैं, जरा ये बताइए हमारे भाग्य में संतान है कि नहीं? नारद जी ने कहा देखो अभी तो मैं अनुष्ठान में बैठा हूं, तो ऐसे तो भाग्य देख नहीं सकता, हाँ पर प्रभु से पूछ के जरूर बताऊंगा। और नारद जी उसी दिन वैकुंठ गए और भगवान नारायण से पूछा प्रभु मेरे मित्र को संतान कब होगा जरा बताइए। तो भगवान ने कहा कि नारद जी इस जन्म में तुम्हारे मित्र को कोई संतान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है।
भगवान नारायण से इस बात को जान करके नारद जी ने अपने मित्र को बताया कि भैया तुम्हारे इस जन्म कोई संतान नहीं। अब समय बीता। एक दिन नारद जी बहुत वर्ष के बाद फिर गए सूरज जी, और जैसे ही गए तो देखा घर के द्वार पर एक बालक खेल रहा है, किलकारियां मार रहा है। नारद जी ने पूछा ये बालक कौन है? बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा ही बेटा है। क्या कहा मित्र ने? आपके आशीर्वाद से ये मेरा ही पुत्र है। नारद जी को यकीन नहीं हुआ। अरे चलो हमने कहा होता हमारी बात झूठ हो जाती तो कोई बात नहीं, पर भगवान नारायण ने स्वयं कहा था कि इसको संतान नहीं हो सकता, फिर इसको संतान कैसे हो गया? हमारी बात झूठी हो गई। ध्यान से सुनना, बड़ी गजब की कथा थी। अब तो नारद जी खिसियाए, पहुंचे भगवान के पास, रखमक रखमक कर बोले वाह प्रभु आपने तो अच्छा खासा झूठ बुलवा दिया हमको। कैसे? अरे बोले आप ही ने कहा था कि संतान नहीं होगा, और उसके घर तो संतान है, एक लड़का है। भगवान ने कहा देखो नारद जी हमने झूठ नहीं बोला है, उसके भाग्य में वास्तविक में संतान का सुख नहीं है, लेकिन एक महात्मा जी की सेवा करने के कारण, एक महात्मा जी की जो उन्होंने सेवा करी, आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताइए, जब भगवंत की कृपा से संतान नहीं हुआ तो क्या संत की कृपा से हो जाएगा? अरे जब भाग्य में है ही नहीं। तो नारद जी को भगवान ने समझाया देखो संत जब कृपा करते हैं ना तो भाग्य में नहीं होता, वह भी प्राप्त हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में एक देव हैं, कौन? देवादिदेव भूत भावन भोले बाबा। बहुत जल्दी अवघड़दानी प्रसन्न होते हैं, आशुतोष भाग्य में ना हो वह भी देते हैं। वैसे ही संत अगर प्रसन्न हो गए, गुरु अगर आपसे प्रसन्न हो गए, तो आपके भाग्य में नहीं होगा तो भी वो प्राप्त होगा। आप प्राप्त करेंगे। नारद जी ने कहा मैं कैसे मान लूं? प्रभु आप कह रहे हैं मैंने मान लिया, पर मैं अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहा। संत में इतनी शक्ति, भगवान से भी ज्यादा शक्ति, ये मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा, ये मैं पचा नहीं पा रहा, ऐसे कैसे हो सकता? तो फिर भगवान ने कहा तब तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, है ना? और नारद जी को लेकर फिर भगवान गए उन्हीं संत के। भयंकर वर्षा हो रही थी, जोरदार बारिश हो रही है, और उस भयंकर वर्षा में, भयंकर बारिश में सारे तरफ महाराज गीला ही गीला, पानी पानी, सर्वत्र जल की वर्षा, जल की धारा भयंकर। अब पहुंचे, जैसे ही वहां पहुंचे तो महात्मा जी ने, उन संत ने भगवान का और नारद जी का स्वागत किया। रूप बदल के आए हैं भगवान, ध्यान रखिएगा, वेश बदल कर स्वागत किया। अब देखिए घर में कोई अतिथि आए तो भोजन जरूर कराना चाहिए। अब बारिश हो रही थी, अतिथि बन के भगवान गए हैं, अब कुछ भोजन कराना है, कराएं कैसे? अच्छा घर में सब था लेकिन लकड़ी नहीं थी, और लकड़ियां गीली थी क्योंकि बारिश हो रही थी। और ध्यान से सुनना, महात्मा जी ने बहुत व्यवस्थाएं करी लेकिन कहीं लकड़ी मिली नहीं। कुछ लकड़ियां जलाने को थी तो अग्नि तापने के लिए दे दी, ठंड का समय था। अब समय बीतता गया, महाराज अंदर से संत जी बाहर नहीं निकले, भोजन बनाने लगे। अब लकड़ी गीली है तो बन कैसे रही है? तो नारद जी को लेकर भगवान गए, और भगवान ने दिखाया नारद जी को कि देखो संत कैसे भोजन बना रहे हैं। जब लकड़ियां महात्मा जी को प्राप्त नहीं हुई ना,
तो महाराज चूल्हे में जैसे ही लकड़ी समाप्त हुई तो अपने दोनों पैर डाल दिए। क्या डाल दिए? चूल्हे के अंदर दोनों पैर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। महाराज अपने पैरों को जलाकर भोजन बनाने लगे। किनके लिए? जो अतिथि आए हैं उनके लिए। भगवान ने कहा नारद जी से, नारद जी अब बताओ क्या ऐसे संतों का आशीर्वाद विफल जाएगा? अरे जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं, परहित के लिए अपने शरीर का भी दान कर देते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु बात तो सच है। चरणों में गिर गए। तो कहने का तात्पर्य बंधु ना, पंडित जी को भी खूब समझाया, भागवत में आए, पर पंडित जी को समझ नहीं आई तो एक फल दिया महात्मा जी ने और कहा ले जाओ अपनी पत्नी को दे देना महाराज जी, और कहना साधारण भाव से रहे, धर्मचर्या का पालन करे, इससे संतान अवश्य हो जाएगा। अब पंडित जी प्रसन्न होकर घर आए और अपनी पत्नी को कहा धुंधले जल्दी निकल। बोले देख मैं फल लाया हूं। अब धुंधली विचार करने लगी, पता नहीं भगवान ये पंडित जी कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा ले आते हैं, किसी दिन मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से। हाँ बिहार वाला मन के एक से बात भाई, अनेक अनेक प्रकार की बात। एक जान पत्नी हाँ अपन पोस्टर बनवाई, फोटो तो चित्रकार करा, जब फोटो बनवाई सपन चित्र बनवाई तो चित्र में बने बात की थे सुंदर तो लगा था, इसे कर एम लौलखा हार तको बना दे। तो चित्रकार के थे दीदी ते पहिने नहीं है तब बनाना, तो बना दी। अब बनाए बात की थे कि दीदी एक बात बता, चित्रकार के थे मोर मन में एक ठन शंका है। का शंका है? ये ते हाँ और ये चित्र में बनवाए हैं नौलखा हार, काबर बनवाए हैं? ये लते नहीं जाना इसकी, लेकिन ले सुन ले, वो माता राम बताता। एक कारण बताए हो, जीवन के कोई ठिकाना नहीं है। महाराज मन कहा थे भाई कब मरना हो जाए कब, हाँ था तो वो तोर मरेस काम मतलब नौलखा। वाह मैं हाँ कहूँ मार गया और मोर यहाँ आदमी है दूसरा कहूँ लाही, तो ओकर बीच ओकर नवा बाइक बीच नहीं बनाए। का बात ये नौलखा हार लमांगी है नियत काला दी, और रात दिन लड़ाई हुई। पहला बाइक कर रही से तो कहाँ हिला। तो कहने का तात्पर्य महाराज गृहस्थ में बहुत सारी बातें होती हैं। अब तो देखते देखते ऐसी स्थिति आई कि धुंधली की मती बौराई, और धुंधली ने विचार किया कहीं खा लिया संतान हो गया तो दिक्कत। अब तो महाराज उसकी बहन थी, उसने बुद्धि दे दी। अच्छा याद रखिएगा, जिनकी बुद्धि पंगु होती है उनकी बुद्धि को और पंगु करने के लिए कोई ना कोई साथ होता ही। तो महाराज एक बात याद रखिएगा, कोई अल्प बुद्धि वाला है तो उसके पास मत बैठिए, कोई अगर कूड़ बुद्धि वाला है तो उसके पास मत बैठिए, अगर कोई ज्यादा निंदा करता है तो उसके पास, अगर वास्तविक में आप सत्संग के मार्ग पर बने रहना चाहते हैं तो निंदा करने वाले व्यक्ति से दूर रहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा लिखा है निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल होत सुहाय। अपनी निंदा सुन लो, दूसरों की निंदा नहीं, और हमारी निंदा कोई करके तो बताए। हाँ हम अपनी सुन नहीं सकते और दूसरों की सुने बिना रह नहीं सकते, ये एकदम सत्य बात है। अब महाराज देखते ही देखते इसने मन में विचार किया, और क्या हुआ जानते हैं? उस फल को धुंधली ने नहीं खाया और अपनी बहन की बात मान करके उस फल को गाय को खिला दिया। समय बीता, पेट में कपड़े बांधकर नाटक करने लगी, और 9वें महीने में बहन का बेटा हुआ, उसी को पुत्र
बना करके महाराज जी के सामने प्रस्तुत कर दी। महाराज जी भी प्रसन्न हो गए और महाराज पंडित जी के घर में एक दिव्य चमत्कार हुआ। उस गौ माता के गर्भ से एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ, बछड़े का नहीं, बच्चे का जन्म हुआ, जिसका सारा सर्वांग मनुष्य की तरह था, केवल कान गाय की तरह थे। ऐसा दिव्य बालक जन्म लिया। चारों तरफ दुमदुमिया बजने लगी, चारों तरफ प्रकृति ने अपने आप को सजा लिया और महाराज मौसम बड़ा सुहाना हो गया। देखते ही देखते चारों तरफ प्रसन्नता का लहर दौड़ने लगा। नामकरण का समय आया। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार है। मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल लइका मन बहुत कमजोर हुआ थे। अब आजकल के दाई दादा मन के एके ठन सब ले ज्यादा शिकायत, महाराज हमर लइका अब बड़ जिद्दी। कई जन दाई दादा मन तो रो तको डर थे लइका मन की जिद के मारे। ये ठीक हो जाए महाराज, बाकी तहां कोई बात नहीं, बाकी चल जाए, ये ठीक हो जाए। कारण कहाँ है जानते हैं? देखो, कुछ समय पहले माँ बाप ला देख के लइका मन डर रहा है। हाँ, कहीं बाबूजी के साइकिल के घंटी बाज के ट्रिंग ट्रिंग हो, तुरंत कॉपी पुस्तक, भले वो अंग्रेजी पुस्तक में संस्कृत पढ़ा था। अब आप उल्टा हो गए, लइका देख के दाई दादा मन डर रहा थे, मत बोल महाराज, दागे। तो अब समय बदल गया महाराज। अब थोड़ा विचार करिएगा ये क्यों हुआ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है, इस पर कोई चिंतन नहीं करता। आज संतान जिद्दी हो रहे हैं, उसका वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है, वो है गर्भाधान संस्कार। हमारे यहाँ 16 संस्कार में पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। इसके बारे में कई लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे विवाह आप लोग करते हैं और मुहूर्त निकलवाते हैं, वैसे ही संतान को जन्म देने के पूर्व मुहूर्त निकलवा करके संतान उत्पत्ति करना चाहिए। ये पहला संस्कार है। पर आजकल हम सभी जीव सारे संस्कार को भूल गए और महाराज अयुग्म युग्म रात्रि का हम विचार करते नहीं, और जैसे तैसे संतान को गर्भाधारण हम कराते हैं अपनी पत्नी को, और फिर उससे गलत समय में जब गर्भाधान होता है तो संतान कैसी निकलती है, उल्टी खोपड़ी की निकलती है।